बहुत समृद्ध है मध्य प्रदेश। लेकिन ये बात सही कि हम रहे न रहे, ये हमारी पुरातात्विक सामग्रियां हमारी उस गौरवशाली अतीत की ध्वजा लेकर हर काल हर युग में दुनिया के सामने सीना तान करके बताती है। इसलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता पे हम गर्व के साथ बता सकते हैं कि हाँ, हमारी धरोहर क्या है। और अब सिंधु घाटी नहीं है, अब आप में से कई सारे उसके भी खंडन करने वाले मिल जाएंगे। दंगवाड़ा से लगा करके दुनिया में जिस प्रकार की हमारी पुरातत्व की ये अद्भुत देन है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी अभी लेटेस्ट में उज्जैन में हमने अभी एक मार्ग का लोकार्पण माननीय गडकरी जी से करवाया। अब गडकरी जी से जो मार्ग का NHAI के माध्यम से उज्जैन से दिल्ली, और उज्जैन से तो नहीं है, वो है तो असम से लगा करके उधर बद्रीनाथ ऊपर पहाड़ पे चाइना की सीमा तक का, उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम चारों का केंद्र उज्जैन है। अब मैं ये किसी को बोलूँगा तो बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आप आर्कियोलॉजी की दृष्टि से देखो तो आर्कियोलॉजी वाले अपने उस साइंस के आधार पर सिद्ध कर रहे हैं। हमारा सिक्का उज्जैन का कोई भी कहीं भी मिले, लंदन में मिले, कलकत्ता में रहे, बम्बई में रहे, कहीं भी जाए, पुराने लोग कैसे कैसे हिसाब लगाते थे कि अपना भी योगदान, जैसे पुरातत्व की बड़ी बड़ी ये सामग्रियाँ तो हमको दिख ही रही है, लेकिन सिक्कों के पीछे भी जो जहाँ का सिक्का उसकी जो पहचान के चिन्ह छिपे हुए। मैंने उज्जैन का वो सिक्का देख करके मुझे ध्यान में आया, वो एक क्रास टाइप का हिस्सा बनाया हुआ, वो विक्रमादित्य काल में 2000 साल पहले भी मिलता है। तो सिक्के के एक तरफ वर्तमान काल के राजा का फोटो या उसकी चिन्ह, दूसरे तरफ उस उज्जैन का चिन्ह। वही सिक्का राजा भोज के काल में 1000 साल पहले मिलता है, वही सिक्का 300 साल पहले महाजी सिंधिया के समय मिलता है, वही सिक्का 2500 साल पहले चंडप्रद्युम्न के समय मिलता है। अर्थात सिक्के तो वही है, लेकिन सिक्के के पीछे उज्जैन चिन्ह परमानेंट है। बात के प्रवाह में राजा बदलते जा रहा है, उनके चिन्ह बदलते जा रहा है। अब उसको मैंने सामने रख करके जब वर्तमान के दौर से देखा तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम केंद्र में उज्जैन है। मैं रोड पे देखता हूँ, रेल पे देखता हूँ, तो जिज्ञासा थी कि रेल ये हमारी इधर से निकल गई। तो फिर मेरे को जो आपने जानने वाले ने कहा, वाकणकर जी ने कहा कि ये जो रेल निकली है तो ये तो हमारी। इसी प्रकार से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की बात करते तो ग्वालियर से इटारसी से खंडवा ये 150 किलोमीटर बचा कर है। मुरैना के बाद ग्वालियर और ग्वालियर से सीधे वर्तमान में गुना राजगढ़ के रास्ते से उज्जैन, और उज्जैन से मनमाड़ होकर सीधे निकल जाएगी, 200 किलोमीटर बचेगा। तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए भी जरूरी है। लेकिन ये जो मैंने अपने माध्यम से जो अपने काम की चीज देखी, तो मैं केवल इतनी सी बात इतनी इसलिए कह रहा हूँ, एक एक चीज हमारी आर्कियोलॉजी की वाकई वो कॉरिडोर निकला। तो इसके कारण से दिल्ली मुंबई राजमार्ग ये जो देवास से होकर निकल गया तो उज्जैन एक तरफ रह गया। तो हमने कहा, मेरे मन में आया कि जब अब एक तरफ रह गया तो 1912 से वापस अंग्रेज लिया राजधानी दिल्ली, तो वो वहाँ होना चाहिए, फिर वो क्यों एक तरफ रह गया। तो फिर इसी आधार पर जब वाकई में उसको ऊपर से देखा तो ये जो हमारा पता नहीं कौन सा विज्ञान था कि बिल्कुल अगर हम अपनी ये जो हवाई मार्ग की दृष्टि से देखें तो सेंटर बनता है, और वाकई वो बना। तो अदरवाइज जिससे रेल की पटरियों के कारण से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नागदा से निकल गया उज्जैन से 40 किलोमीटर, लेकिन वास्तव में अब जब मनमाड़ लाइन निकल रही है और खंडवा की लाइन निकल रही है तो नागदा से उसको गुजरात जाने की जरूरत पड़ेगी, नागदा से वापस उज्जैन आना पड़ेगा, उज्जैन से होकर इंदौर निकलेगी। इसी प्रकार से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की बात करते तो ग्वालियर से इटारसी से खंडवा ये 150 किलोमीटर बचा कर है। मुरैना के बाद ग्वालियर और ग्वालियर से सीधे वर्तमान में गुना राजगढ़ के रास्ते से उज्जैन, और उज्जैन से मनमाड़ होकर सीधे निकल जाएगी, तो 200 किलोमीटर बचेगा। तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए भी जरूरी है। लेकिन ये जो मैंने अपने माध्यम से जो अपने काम की चीज देखी, तो मैं केवल इतनी सी बात इतनी इसलिए कह रहा हूँ कि एक एक चीज हमारी आर्कियोलॉजी की वाकई वो न केवल उस काल को गौरवान्वित करने वाली होती, आज के सीमेंट के सरिये के युग में वो हमारी इमारतें आज भी आकर्षित करती है। कैसे बनी, क्या बनी, किस प्रकार से बनी, और उसको आज के युग के हिसाब से जोड़ करके डिजिटल अपन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज एक सुखद संयोग और अच्छा है, मैं उसमें आपकी मदद मांगने के लिए एक तरह से बात कर रहा हूँ कि आज ये संयोग है
आज हमने अपने भोपाल की राजधानी के सभी द्वारों के लिए योजना बनाई थी कि हमारा अतीत का गौरवशाली पृष्ठ मध्य प्रदेश का बहुत मजबूत है। पूरे प्रदेश की विशेषताओं के आधार पर राजधानी तो पूरे प्रदेश की है, इसलिए भगवान कृष्ण की प्रतिमा है, वो उज्जैन में विद्यार्थी करके आए, उसकी पूजा पाठ नहीं होती लेकिन प्रतिमा खड़ी बनाई गई। एक एक चिन्ह जो उज्जैन के इतिहास से जुड़ा हुआ था उस पत्थरों के दरवाजों से अंकित करने का प्रयास किया कि हम केवल किताब में नहीं पत्थरों की प्रतिमाओं के माध्यम से भी इतिहास बता सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जब भोपाल में द्वार बनने की शुरुआत कर रहे हैं तो भोजकालीन इतिहास की चीजें और कई सारी चीजें अलग अलग द्वार के नाम आपको बता देंगे, कुछ चिन्ह आपके माध्यम से बताएंगे, तो ये द्वार में हम अंकित कराने का प्रयास करेंगे ताकि मध्य प्रदेश का समृद्ध इतिहास पत्थरों के अंकन के माध्यम से भी संयोजित संभाल के भी हम लोगों को बता सकते हैं और अपने सामने वो एक तरह से सदैव प्रेरणा देगा। मैं आज विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर वाकई ये तो इतना अच्छा हो गया कि भोपाल आए और नहीं आए तो ऐसा लगेगा कि भोपाल आए ही नहीं, इतना अच्छा बन गया। मैं बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन आप स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और पर्यटन निगम इनके समेकित रूप से योजना बना करके कोई आए अपने आप और देखे, इसके बजाय हम क्रम बनाए कि वो अपने आप भी कुछ समय बाद अलग अलग संभाग के लोग आते जाए, देखते जाए, बच्चे देखते जाए। एक आध साल 2 साल ये अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे करके लोगों को आदत पड़ जाएगी और हमारी प्रसिद्धि होगी। मेरी अपनी ओर सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भोपाल से सीधी तस्वीर, जहां म्यूजियम का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया।